क्या आप किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर से कभी मिले हैं? उनकी फीस ज्यादा होती है, लेकिन वो ज्यादा बोलते नहीं हैं। थोड़ा सा आपको सुनते हैं, फिर आपसे 2-3 सवाल पूछते हैं और एक प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। और मजे की बात तो ये है कि उस छोटी सी पर्ची पर लिखी हुई चीजों से आप ठीक भी हो जाते हैं। फिर आपको समझ में आता है कि वैल्यू बात की नहीं, एक्सपीरियंस की है। इसी तरह जो एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर वो बहुत लंबी मीठी बातें आपसे कर रहे हैं तो उनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बातें आपके काम नहीं आती हैं, एक्सपीरियंस काम आता है। मेरे 10 साल से ज्यादा की जो एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस है, लाखों कुंडलियां अब तक मैंने देखी है, उसका एक्सपीरियंस है। और पिछले 1 साल से मैं डेवलपर्स के साथ गुरुमा एआई पर काम कर रही थी। फाइनली हमने 100% सेफ और आपकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डेवलप किया है गुरुमा एआई। लेकिन इसके लॉन्च के बाद बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया है कि गुरुमा, क्या 15 मिनट हमारे लिए पर्याप्त हैं कि हम अपनी बात पूछ सकें, अपने जीवन के बारे में जान सकें? यहाँ एक बात समझने की है। बहुत सारे एप्स मार्केट में हैं जो आपसे 50 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक पर मिनट चार्ज करते हैं। वहां पर वो आपको गोल गोल घुमाते रहते हैं, बातों को बढ़ाते रहते हैं। उनका उद्देश्य यही है, बातें बनाओ और बिल बढ़ाओ। लेकिन गुरुमा एआई में हमारी जो अप्रोच है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ आप 15 मिनट में जो कुछ भी पूछते हैं उसका क्लियर कट आंसर आपको मिलता है। सीधा जवाब मिलेगा, सरल उपाय मिलेगा। और आपको गुरुमा एआई देने से पहले मैंने खुद इसे टेस्ट किया है और मेरी जो भी क्वेरीज थी मैंने सारी पूछी है और 15 मिनट सच मानिए बिल्कुल सफिशिएंट था। और इसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों को भी टेस्ट करने के लिए दिया, वो भी आराम से अपनी जो भी क्वेरीज थे 15 मिनट में पूछ पा रहे थे। क्योंकि मुझे लगता है अगर 15 मिनट से ज्यादा टाइम होगा तो टाइम जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी क्लैरिटी नहीं, आपकी कंफ्यूजन बढ़ेगी। इसलिए 15 मिनट बिल्कुल इनफ है एक सेशन के लिए, एक प्रॉब्लम को समझने के लिए, उसका सॉल्यूशन, उसके उपाय जानने के लिए और क्लियर अंडरस्टैंडिंग पाने के लिए। देखो, एस्ट्रोलॉजी से अगर आपको लाभ लेना है तो सही अप्रोच ये है कि पहले आप एक एक करके शुरू करें, एक प्रॉब्लम अपनी डिस्कस करें, उसका उपाय करें, जीवन में कुछ बदलाव आए, फिर आगे चलें। एक साथ सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में मीठी बातें नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, तो आप गुरुमा एआई पर जरूर विजिट करें। व्हाट्सएप करना है, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर अपनी बर्थ डिटेल्स आपको सेंड करनी है। सबसे पहले शुरुआत होगी फ्री एस्ट्रो दर्पण रिपोर्ट से। उसके बाद 15 मिनट जो पेड चैट प्लान है, 599 मात्र उसकी फीस रखी है। उससे आप अपनी कोई भी क्वेश्चन की, अपनी लाइफ की गाइडेंस और क्लैरिटी पा सकते हैं। फिर भी अगर आपके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं हैं, आप चिंता ना करें। हर गुरुवार पिछले 4 सालों से दरबार की सेवा चल रही है। आ नहीं सकते तो ऑनलाइन अब हमने फ्री एस्ट्रो दर्पण रिपोर्ट भी आपको देना प्रारंभ कर दिया है। और वीकली राशिफल तो इतना समय निकाल के मैं आपके लिए हर हफ्ते लेके ही आती हूँ, तो इन सेवाओं का लाभ भी आप ले सकते हैं। जिन लोगों ने अभी हमें सब्सक्राइब नहीं किया है और वो ये सोचते हैं कि गुरु माँ की जो बातें हैं हमसे रेजोनेट क्यों नहीं हो रही है, हमसे मिल क्यों नहीं रही हैं, औरों से क्यों मिल रही हैं, तो तुरंत हमें सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उन्हीं की एनर्जी रीड करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, अगर आपके लिए इस हफ्ते कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं होनी तो शायद आपके लिए कोई भी मैसेज ना हो, या कुछ कुछ मैसेज आपके लिए हो। हर मैसेज आपके साथ रिलेट नहीं कर सकता। आप भी समझदार हैं, अगर शादी ही नहीं हुई और मैं बच्चों की बात करूँ तो वो आपके लिए नहीं है, वो किसी और सब्सक्राइबर के लिए है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें और अपने फोन का भी नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, यूट्यूब का। तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस समय में कुछ कंफ्यूजन आपको रह सकते हैं, कुछ चीजों के निर्णय आपको लेने हो सकते हैं, लेकिन वो निर्णय आप ले नहीं पा रहे हैं। इस समय किसी भ्रम की स्थिति में भी बन सकते हैं। इस समय लोग आपको कंफ्यूज करने की बहुत कोशिश कर सकते हैं। और जी हाँ, बिल्कुल, मंगेरी लाल के जो हसीन सपने होते हैं वो भी आप देखने में समय बर्बाद कर सकते हैं। इस समय ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होगी, सोचते ही रहेंगे, काम कुछ नहीं हो पाएगा। तो वो एक जरूरी समय है। कभी आप ये सोचेंगे कुछ ये कर लें, कभी सोचेंगे वो कर लें, और थोड़ा सा ये करेंगे, थोड़ा सा वो करेंगे, कंक्लूड कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उससे कहीं रिजल्ट नहीं आएगा। तो कोशिश ये रखिए कि आपने एक ही चीज पे कंसिस्टेंटली काम करते जाना है, चाहे रिजल्ट नहीं आ रहा है तो भी करते जाना है, क्योंकि आगे आपको उसी में से रिजल्ट जो है वो मिलने वाला है।
बात करें अगर हम आपके करियर की, तो इस समय में करियर जो है, जो लोग ऑलरेडी जॉब करते हैं उनकी बात करें तो वो अपनी जॉब को लेकर के भी थोड़े कंफ्यूज रह सकते हैं कि जॉब करें कि बिजनेस करें, कब तक जॉब करें, इस तरह की भावनाएं जो उनके अंदर आ सकती हैं। इस समय सोने पे सुहागा ये भी हो जाएगा, या आग में घी डालने का काम ये हो जाएगा कि जिनको भी रिपोर्ट करते हैं आप, जो भी आपके ऊपर हैं, जो भी आपके इमीडिएट बॉस हैं, वो भी आप पे गुस्सा आ जाएंगे, वो भी आपको बुरा भला कह देंगे, तो आपको और प्रॉब्लम होगा। तो ये एक चीज है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि आप धरातल पे नहीं है, रियलिटी देख के नहीं कुछ कर रहे हैं, तो कुछ आनन फानन में, गुस्से में, जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का कदम ना उठाएं। और ऊर्जा बहुत रहेगी अगर आप अपने करियर में उसको लगा सके, एक दिशा दे सकें उसको, और अच्छा कर सके, मतलब जो आपके हाथ में काम है उसी को अच्छा परफॉर्म कर सके, और बाकी शांत रह सकें। चाहे दो बातें कोई सुना रहा है फिर भी अभी शांत रहें, तो ज्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा, क्योंकि ये समय जो है कट जाएगा। बिजनेस की अगर मैं बात देखूं तो इस समय में जितने भी बिजनेसमैन हैं वो काफी ऑप्टिमिस्टिक है, ओवर ऑप्टिमिस्टिक मुझे कहना चाहिए। हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, इतने करोड़ कमा लेंगे, इतने करोड़ हमारे पास आ जाएंगे। तो ऐसे सपने देख रहे हैं जो रियलिस्टिक नहीं है। तो प्रैक्टिकल होकर के प्लान बनाए, ज्यादा बेहतर है। केवल ऐसा पैसे बहा देने से पैसा वापस नहीं आएगा, तो वो आपको प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। कुछ ऐसे लोग भी आपके पास ऐसे कोई वो लेके आ सकते हैं कि अरे इसमें इतना कमाई है, उसमें उतना कमाई है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल होना है कि कमाई है तो दिखाइए कहाँ है, किधर है। उनसे जाकर के रिसर्च कीजिए, बात कीजिए, उस तरीके के जो लोग काम करते हैं उनमें से कुछ लोगों से बात कीजिए। अगर सच में उसमें पोटेंशियल है तो अपनी एनर्जी डालिए, फाइनेंसेस डालिए, वरना केवल सुनी सुनाई, देखी दिखाई, गपबाजी की बातों पर जाएंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। काफी लोग उस समय मुझे चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ चेंज ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, कोई दूसरा काम पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं, साइड बिजनेस के लिए ट्राई करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सारी चीजें तो दिख रही हैं। चलिए जानते हैं जो लोग हमारे चैनल के रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, कैसे एस्ट्रोलॉजी हमारा राशिफल उनके जीवन में प्रभाव डाल रहा है। जय गुरु। मैं 3 साल से मैं आपकी भविष्यवाणी देखती हूँ और जो भी आप कहते हैं वो सब सच होता है। 3 साल में कभी कमेंट नहीं किया, लेकिन आज मैं कर रही हूँ। हमें आपकी भविष्यवाणी बहुत अच्छी लगती है। गुरु माँ, राधे राधे। मैं वही प्रयागराज से हूँ जिसकी गूगल कंपनी में जॉब लगी थी 2024 में। माता जी, इसी टाइम मुझे मलेरिया हो गया था, इसलिए मैं हमेशा आपका वीडियो देखने के लिए फ्री रहता हूँ। मेरे साथ जो अंग्रेज हैं वो कहते हैं तुम क्या सुनते हो। एक दिन मैंने उनको भी सुनने को बोला और वो आपके मेरे से बड़े भक्त हो गए। हम और हमारी टीम आपसे बहुत जल्द मिलने वाले हैं। प्रणाम गुरु माँ, आपने तबीयत के बारे में जो बोला था वो बिल्कुल सच निकला। मुझे 2 सलीने लगनी पड़ी और आज ही मैंने ब्लड टेस्ट भी करवाया है। अभी रिपोर्ट आना बाकी है। मैं आपके बिना भविष्य देख ही नहीं पाती, क्योंकि आप होने वाली घटना पहले ही बता देती हो। जय गुरु माँ, जय शनिदेव। आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। थैंक यू गुरु माँ। आपने बताया था कि किसी का रिजल्ट आने वाला है और वह अच्छा आएगा। सच में मेरा रिजल्ट आया, मेरा इंटर का रिजल्ट, और मुझे फर्स्ट डिवीजन मिला है। थैंक यू गुरु माँ। गुरु माँ, आई लव यू। आज आपको देखकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मुझे आपके वीडियो का इंतजार था, लेकिन उससे भी ज्यादा आपको देखने का मन था, और आज वो मन पूरा हो गया। जय माता दी, जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच माँ। गुरु माँ, मैं पिछले 2 महीने से आपका राशिफल देख रही हूँ, और सच कहूँ वो बिल्कुल सही हो रहा है। आप जो बोलती हो वही होता है। गुरु माँ, आपकी सारी बातें ना बिल्कुल सही होती हैं। थैंक यू। आप हमें आगे होने वाली सब बातें पहले ही बता देती हैं। इससे हमें अंदर से एक शांति और आराम मिलता है। प्रणाम गुरु माँ, मैं मकर राशि की हूँ और आपकी कही हुई बात 100% सही होती है। प्रणाम गुरु माँ। गुरु माँ, आपकी सारी बातें बिल्कुल सही होती हैं। राधे राधे गुरु माँ, आपकी बातें 100% सही होती हैं। मैं धनु राशि की हूँ और असम से हूँ। गुरु माँ, आपकी रीडिंग बिल्कुल सही है। माँ, बहुत इंतजार के बाद आपका राशिफल आता है। गुरु माँ, आपसे सच्चा कोई नहीं है। आप बहुत ही सही बताती हैं। पहले मुझे विश्वास नहीं होता था, लेकिन जब आपकी बातें सच हुई तब मुझे आपकी हर बात याद आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। राधे राधे। बात करूं अगर मैं स्टूडेंट्स की, तो इस समय में स्टूडेंट्स कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स हो सकते हैं। और अगर आपका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, एग्ज़ाम आपका चल रहा है या होने वाला है, तो इतनी रिलैक्स स्टेट में मत आइए। हाँ, एग्ज़ाम अगर आपका हो चुका है, रिजल्ट आपके फेवर में आ गया है, तो आपको रिलैक्सेशन कर लेना चाहिए। काफ़ी रिलैक्स होते हुए आप नज़र आ रहे हैं, गेम्स वगैरह खेलते हुए और टॉयज़ वगैरह से भी खेलते हुए आप नज़र मुझे आ रहे हैं।
बात करें आपके लव लाइफ की, तो जो पर्सनल लाइफ है उसकी बात करें तो इस समय में पर्सनल लाइफ में आपके मुंह से ही कोई ऐसी बात निकल सकती है जिसको पार्टनर पकड़ के बैठ जाएंगे। और अगर आपका कोई राज है जो आप उनको बताना नहीं चाहते थे तो आपके मुंह से निकल सकता है और वो कलेश की वजह बन सकता है और एक काफी बड़े समय तक के लिए वो लड़ाई की वजह बन सकता है। तो अवॉइड कीजिए, पूछने की कोशिश करें, जासूसी करें, कुरेदने की कोशिश करें तो भी आप वो बात उनको नहीं बताएंगे। अपने पास से रिलेटेड डिस्कशन से दूर ही रहेंगे तो ज्यादा आप वो बेहतर कर लेंगे। इस समय रिलेशनशिप में ऐसा दिख रहा है। इस समय अगर किसी पेरेंट से मिलने की आपकी बात बन रही है या अपने पार्टनर के किसी पेरेंट से आप मिल रहे हैं या आप अपने पार्टनर को अपने पेरेंट से मिलवा रहे हैं तो वहां जो है वो ऐसी बातें बोल सकते हैं। तो जासूसी करने की कोशिश, दूसरी ऐसी बातें जिससे सामने वाला थोड़ा शॉक हो जाए, थोड़ा सा ऐसे किस तरीके से हमसे बात कर रहे हैं इस तरह की एनर्जी में चला जाए, ये भी है, तो संभाल के चलिएगा। बात करें अगर आप सिंगल हैं उन लोगों की अगर बात देखें तो इस समय में आप अपने आप को काफी हायर पोजीशन में समझेंगे। अगर आपको कोई रिश्ता आता है, कोई प्रपोजल आता है तो आपको अपने से नीचे लगेगा, तो इसीलिए आप उस प्रपोजल को लेंगे नहीं। एक ये चीज नजर आ रही थी। दूसरा, अगर मैरिड कपल्स की बात देखूं तो इस समय में मैरिड कपल्स काफी खुश दिख रहे हैं, एक दूसरे के साथ काफी प्यार कर रहे हैं, काफी रोमांस कर रहे हैं, लड़ झगड़ भी रहे हैं, एक भी हो जा रहे हैं। मतलब ऐसे अलग सी एनर्जी है कि जितनी लड़ाई हो रही है उतने पास आ रहे हैं, इस तरीके की जो एनर्जी है। और एक दूसरे को छेड़ते रहेंगे, तंग करते रहेंगे, ताने मारते रहेंगे और बहुत प्यार भी करेंगे, ऐसी एनर्जी रहेगी। और हेल्थ की बात और अगर हम आपकी देख लें तो इस समय में किसी भी ऐसी चीज को जहां पर आपको लगता है कि ये खाने में अच्छी नहीं है, आपको ऐसा लगता है ये जहरीली हो सकती है, आपको ऐसा लगता है कि ये साफ सुथरी जगह नहीं बना है, उन खानों से दूर रहेंगे, ज्यादा बेहतर है। इस समय में किसी के कान में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो और ज्यादा बढ़ सकती है। कान में एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी और इस समय में कान से कुछ, किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, कान से संबंधित कोई नस जो आपकी ब्रेन में है वहां कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, किसी के लिए ये स्पेसिफिक मैसेज दिख रहा था। अचानक से आपकी बॉडी पे आपको दिखेंगे बहुत सारे मस्से हो गए हैं, वो एक प्रॉब्लम रह सकती है। ये हफ्ता आप सबके लिए बहुत सुखद जाए ऐसी कामना करते हुए आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।